ये देखिए यहाँ पे ये हो गया पंचप्रयाग, और पंचप्रयाग से संबंधित जो कहाँ से कौन सी नदी निकली है और किससे मिलने के बाद कौन सा प्रयाग बनाती है, इसके बारे में देखेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ ट्रिक भी बताएंगे, आप उसको चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 क्षेत्र दिए हैं, जिसमें से एक है यमुनोत्री, फिर हो गई गंगोत्री, फिर हो गई केदारनाथ, फिर हो गई बद्रीनाथ। तो ये यहाँ पे आपको सीक्वेंस याद करना है। यमुनोत्री, फिर गंगोत्री जहाँ से भागीरथी निकलती है, फिर केदारनाथ जहाँ से मंदाकिनी निकलती है, और ये हो गया बद्रीनाथ जहाँ से अलकनंदा निकलती है। तो ये केदारनाथ तो मूवी बनी थी, आपने पता है कि वो धीमे धीमे यानी मंद मंद जो है पूरा डिजास्टर बना दिया था। तो इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं, मंद मंद केदारनाथ ख़त्म हो गया था पूरा एक। तो यहाँ पे उसके बाद जो बची वो अलकनंदा है। तो गंगोत्री से गंगा यानी भागीरथी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना, तो बड़ा आसान है। आगे देखते हैं कि बद्रीनगर जो नाथ है वहाँ से जो अलकनंदा निकलती है वो कितनी नदियों के साथ प्रयाग बनाती है, कौन सी नदी बाएं से आती है, कौन सी नदी दाएं से आती है। तो ये जो है ये अलकनंदा हो गई, और इस पर ये स्थित 5 प्रयाग हो गए। तो पहला प्रयाग है, इसको कभी कभी पूछ लेगा कि उत्तर से दक्षिण में लगाइए या दक्षिण से उत्तर में लगाइए, है ना। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। देखिए पहला है धौली गंगा। तो जब धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से तो बनता है विष्णु प्रयाग। देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या लगा सकते हैं कि धोता कौन है, पैर, पैर धोती हैं लक्ष्मी माता, किसके, विष्णु जी के। तो ये धौली गंगा धोती हैं पैर, कहाँ आपने देखा होगा कि वो शेषनाग पे समुद्र में ही बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे पैर धोती हैं लक्ष्मी जी, किसके, विष्णु, तो इसलिए विष्णु प्रयाग हो गया। धौली से धोती हैं विष्णु प्रयाग। दूसरा क्या है कि अलकनंदा है। अलकनंदा जो है वो जब नंदाकिनी, ये तो बड़ी आसान है, नंदाकिनी नंद प्रयाग, तो ये तो दूसरी रिवर होगी नंदाकिनी। पहली थी धौली गंगा, दूसरी है नंदाकिनी, तो नंद प्रयाग बनाएगी, दूसरा हो गया। अगला तीसरा देखते हैं, ये हो गई पिंडारी, है ना, पिंडारी गंगा। तो ये पिंडार जब आके अलकनंदा से मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनाती है। देखिए यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट है ये, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। हमने किसी से कान में कहा कि अगर वो मर गए हैं तो उनका पिंड दान कर देना, तो कान मतलब कर्ण, जहाँ लिखा है कर्ण प्रयाग, है ना। तो ये तीसरा हो गया कि कान में कहा कि अगर वो मर गए हैं तो उनका पिंड दान कर देना, पिंडारी, कान में मतलब कर्ण प्रयाग। तो प्रयाग कौन सा बना, कर्ण प्रयाग, किससे मिलके, अलकनंदा से। चौथी कौन सी है, ये है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी कहाँ से निकली थी, मंदाकिनी धीरे धीरे केदारनाथ पूरा मंद मंद जो है डिजास्टर हो गया था, तो वहाँ पे जब धीरे धीरे आ रहे थे तो उनका जो डिजास्टर हो गया तो उसका रुद्र रूप जो है सामने आया। जब वो पूरा ख़त्म हो गया तो जो वहाँ उखड़ा हुआ या उजड़ा हुआ केदारनाथ जो था वो बड़ा रुद्र सा दिखाई दे रहा था, है ना, तो रुद्र सा क्रूप सा दिखाई दे रहा था, तो ये रुद्र प्रयाग हो गया। और यहाँ पे देखिए गंगोत्री, तो गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, तो भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो वो देव प्रयाग बनता है। भाग्य से देवता मिलते हैं, तो अलकनंदा से मिला तो वो देव प्रयाग हो गया। और यही जब भागीरथी अलकनंदा मिल के आगे बढ़ती है तो यहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा, हमारी पवित्र गंगा। और ये जब आगे बढ़ के आगे जाती है और इलाहाबाद में मिलती है जहाँ पे प्रयागराज बनता है, तो यमुना से मिलती है ना, यमुना गंगा से जब मिल जाती तो वो प्रयागराज हो जाता है, संगम स्थल हो जाता है वो। इस प्रकार आगे देखते हैं। देखिए ये उसी का यहाँ पे अगर आपको नाम ना याद आ रहे हों तो हमने यहाँ पे जो है देवप्रयाग क्या क्या मिलके बनती है, फिर आप उसमें शो कर सकते हैं कि देवप्रयाग हो गया तो ये अलकनंदा और भागीरथी मिली होगी, विष्णु प्रयाग हो गया तो धौली गंगा और ये मिली होगी, आनंद प्रयाग हो गया तो अलकनंदा से नंदाकिनी मिली होगी। यहाँ पे देखिए 4-5 नदियाँ कॉमन है, अलकनंदा से ही सारी मिल रही, सिर्फ एक एक रिवर ये याद करना। आप इसका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा कि धौली गंगा के बाद नंदाकिनी है, फिर पिंडारी है, फिर ये जो है इसके बाद मंदाकिनी है, फिर भागीरथी है। ये सीक्वेंस इसलिए याद कर लीजिएगा कि किसी भी तरह क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप बड़ी आसानी से टैकल कर सकें। इसके बाद देखिए कर्ण प्रयाग, तो हमने बोला था कान में जाके बोलना है, कर्ण में जाके बोलना है कि हमारा पिंडदान करवा देना। और रुद्र क्या हो गया, जब पूरा केदारनाथ जो है उजड़ गया था तो वहाँ पे जो मंद मंद उजड़ा था वो रुद्र सा दिखाई दे रहा था, तो इसलिए ये पांचों हो गए। ये गंगा नदी का सिस्टम था। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है
कौन कौन सी नदियों से, तो दो जो है हिमालयी नदियां हैं और एक मेघना। तो दो हिमालयी नदियां कौन कौन सी हैं, एक तो ब्रह्मपुत्र हो गई, दूसरी गंगा हो गई। तो ये गंगा की कुछ सहायक नदी हैं जो ज़्यादातर पूछता रहता है। तो देखिए यहाँ चंबल, फिर बेतवा, फिर सोन, ये सीक्वेंस हो गया। चंबल बेतवा सोन पश्चिम से पूर्व की ओर, ये काहे की सहायक हो गई, तो ये जो सोन हो गई ये तो खैर गंगा की हो गई, और चंबल और बेतवा किसकी हो गई, ये यमुना की सहायक हो गई। आगे जो है ये यहाँ पे एक बड़ा सा डेल्टा बनाती हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा प्लस मेघना मिलके। तो इस प्रकार ये गंगा का मुहाना हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।